अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर लीगल एथिक्स पार्ट डी मींस फाइनल पार्ट पर है। कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। पार्ट डी कंटेन करता है 9 रूल्स 168 टू 175 बी तक, और जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 168 टू 172। रूल 168 की जो हेडिंग है वो बनती है रिलेटेड टू हरासमेंट। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। कोई वकील ऐसी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा टू प्रोसिक्यूट कार्रवाई के लिए और डिफेंड दिफा के लिए अ केस आउट ऑफ स्पाइट, केस को करने के लिए या केस के लिए। ठीक है, आउट ऑफ स्पाइट का मतलब आप के लिए भी कर सकते हैं, करने के लिए भी कर सकते हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ हरेसिंग, किसी को परेशान करने के लिए, एनीवन किसी को। और डिलेइंग का मतलब है देरी करना, एनी मैटर कोई मामला। इस रूल में दो बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कोई भी वकील ऐसी कार्रवाई या ऐसा दिफा कबूल नहीं करेगा जिसमें किसी को परेशान करना जो है मकसद होगा, या किसी केस को, किसी मामले को डिले करना मकसद होगा। अब इसमें जो दूसरी बात बयान की गई है वो ये है, नॉट शेल ही टेक, ना ही वो लेगा, और प्रोसिक्यूट, ना ही वो कार्रवाई करेगा, एन अपील, किसी अपील को, विलफुली, जानते बूझते हुए, मोटिवेटेड टू हरेस एनीवन, किसी को परेशान करने के लिए, और डिले एनी मैटर, किसी मैटर को देरी करने के लिए, किसी मैटर में या किसी मामले में। इसमें यह बयान किया गया है कि ना ही कोई वकील जानते बूझते हुए कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसी अपील लेगा, ठीक है, जो मुकदमे को देर कर सकती हो, और ना ही वो किसी को जानते बूझते हुए मोटिवेट करेगा, यानी कि तरगीब देगा परेशान करने की। अब आ जाते हैं इसके कीवर्ड्स की तरफ। तो इसमें कीवर्ड्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ हरेसिंग एनीवन और डिलेइंग एनी मैटर। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसमें कि कोई वकील जो एम्प्लॉयमेंट कबूल नहीं करेगा तो वो किस मामले के लिए नहीं करेगा, तो फॉर द हरेसिंग एनीवन और डिलेइंग एनी मैटर। नेक्स्ट रूल है 169 और इसकी हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ एडवोकेट विद एडवर्स विटनेसेस। एन एडवोकेट शुड, एक वकील को चाहिए ऑलवेज, हमेशा, ट्रीट, पेश आना, एडवर्स विटनेसेस, दूसरी पार्टी के गवाहान के साथ, एंड पार्टीज, और उस पार्टीज़ के साथ, विद फेयरनेस, इंसाफ से या हुस्न सलूक से, एंड ड्यू कंसिडरेशन, और मुनासिब तरीक़ाकार से। इसमें यह बयान किया गया है कि जो एक वकील है उसको दूसरी पार्टी के साथ, ठीक है, और ऐसे गवाहान जो दूसरी पार्टी लेगी, एंड और ही शुड नेवर, और वो कभी ना करे, मिनिस्टर टू मेलेवलेंस, मेलेवलेंस का मतलब है बदतमीजी, ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब है तासुब, ऑफ अ क्लाइंट, क्लाइंट के, इन द ट्रायल, कार्रवाई में, और कंडक्ट ऑफ द कॉज। इसमें यह बयान किया गया है कि इससे किसी भी मुकदमे की पैरवी करते हुए या कार्रवाई की पैरवी करते हुए जो उसके क्लाइंट के तासुबात हैं उसका इजहार नहीं करना चाहिए, और बदतमीज़ी भी नहीं करनी चाहिए। द क्लाइंट, मुवक्किल, कैन नॉट बी मेड, नहीं बनाया जा सकता। द कीपर, कीपर का मतलब है रखवाला, ऑफ द एडवोकेट्स कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब है ज़मीर, इन प्रोफेशनल्स मैटर, पेशा वराना मामलात में। इसमें यह बयान किया गया है कि जो पेशा वराना मामलात होते हैं, ठीक है, उसमें क्लाइंट को वकील के ज़मीर का रखवाला नहीं बनाया जा सकता, कि ऐसा काम जो वकील के ज़मीर के ख़िलाफ़ हो वो सिर्फ क्लाइंट के कहने पे नहीं करेगा, ठीक है, उसको करना भी नहीं चाहिए क्लाइंट के कहने पे ऐसा काम जो उसके ज़मीर के ख़िलाफ़ हो। ही हैज़ नो राइट टू डिमांड, ही हैज़ जो बयान किया गया है ये क्लाइंट के लिए बयान किया गया है कि क्लाइंट को कोई हक नहीं है, दैट के हिज एडवोकेट, उसका वकील, शेल एब्यूज़ द ऑपोजिट पार्टी, कि उसका वकील जो है वो दूसरी पार्टी को एब्यूज़ करे, यानी कि गलत जो है उसके बारे में बात करे या उसको गालियाँ निकाले। एब्यूज़ का मतलब गालियाँ भी हम लेते हैं। और इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब है मुलविस करना, ठीक है, या शामिल करना। इन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होगा जारहाना। आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल। इसमें ये बयान किया गया है कि कोई भी मुवक्किल ऐसा हक नहीं रखता कि वो अपने वकील को ये डिमांड करे उससे कि वो जो अपोजिट पार्टी है, उसकी मुखालिफ पार्टी है, वो उसको बुरा भला गए उसका वकील, या उसको गालियाँ निकाले, या कोई इस तरह की तकरार करे, बहस करे जो जारहाना हो, ठीक है, वो ऑफेंसिव हो, और ना ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ होगी ना एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होगी। इम्प्रॉपर स्पीच, गैर मुनासिब बयान या गैर मुनासिब तकरीर, इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, काबिल माफ़ी नहीं है, ऑन द ग्राउंड, इस बुनियाद पर, डैट के, इट इज़ वॉट, ये वो है या ये वो था, द क्लाइंट वुड से, क्लाइंट कहता,
इफ़ स्पीकिंग इन हिज ऑन बिहाफ, उसके अपनी तरफ से कहे जाने पर या बोलने पर। इसमें यह बयान किया गया है कि गैर मुनासिब स्पीच सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर क्लाइंट कहता, ठीक है, तो वो भी यही अल्फाज कहता और मैं उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या उसकी तरफ से बोल रहा हूँ, ये काबिल माफ़ी नहीं है, ठीक है, और इसे काबिल माफ़ी होना भी नहीं चाहिए कि कोई किसी के कहने पे या किसी की तरफ से वो खुद ही बयान जारी कर दे। रूल 169 में जो कीवर्ड्स हैं वो हैं फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन और इम्प्रॉपर स्पीच, ठीक है, ये कीवर्ड है। और जो फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन है ये एमसीक्यू आ चुका है लॉ गेट। नेक्स्ट 170 रूल है, ठीक है, और क्योंकि इसमें डिफेंस बयान किया गया है तो इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी रिलेटेड टू डिफेंस। एन एडवोकेट, एक वकील, मस्ट का वर्ड जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है लाजमी, ठीक है। एन एडवोकेट मस्ट, वकील को लाजमी करना चाहिए या वकील लाजमी करेगा, डिक्लाइन, मना, टू कंडक्ट, शुरू करने के लिए, आ सिविल कॉज, दीवानी कार्रवाई, और टू मेक अ डिफेंस, या दिफा करने के लिए, व्हेन, जब, कन्विंस्ड का मतलब होता है कायल करना, डैट के, इट इज़, ये है, इंटेंडेड का मतलब है इरादा, मेडली, सिर्फ या महज, टू हेरास, परेशान करने के लिए, और टू इंजोर का मतलब वैसे तो ज़ख्मी होता है लेकिन यहाँ पे नुकसान है, द ऑपोजिट पार्टी, मुखालिफ पार्टी को, और टू वर्क एनी अप्रेशन का मतलब होता है जबर, और रॉन्ग, कोई गलत काम। इसमें यह बयान किया गया है कि जब किसी वकील को इस बात का यकीन हो जाए कि जो मुकदमा वो लड़ने वाला है या दीवानी कार्रवाई वो करने वाला है या किसी केस का दिफा जो वो कर रहा है वो सिर्फ जुल्म और जबर के लिए है, ठीक है, या किसी को परेशान करने के लिए है, या किसी मुखालिफ पार्टी को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे चाहिए ऐसे मुकदमे को वो मना कर दे, ना ले। बट लेकिन अदरवाइज, इसके अलावा, इट इज़ द राइट, ये हक है, एंड हैविंग, और रखना, एक्सेप्टेड, कबूल करना, आर रिटेनर, कोई मुकदमा, रिटेनर का वैसे तो मतलब होता है बरकरार रखना लेकिन यहाँ पे हम मुकदमा कबूल करने का करेंगे। इट बिकम्स, ये बन जाती है, हिज ड्यूटी, किसकी, वकील की ड्यूटी, टू इंसिस्ट का मतलब है जोर देना, अपॉन, उस पर, द जजमेंट पर, ऑफ द कोर्ट, अदालत की, एज टू द लीगल मेरिट्स ऑफ हिज क्लाइंट्स क्लेम। इसमें सबसे पहले तो ये कह दिया गया है कि ऐसा मुकदमा जो जुल्म जबर के लिए होगा या जो है किसी को परेशान करने के लिए होगा वो वकील नहीं लेगा। लेकिन जो ये लाइन अभी एक्सप्लेन की है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई वकील ऐसा मुकदमा ले लेता है तो ये अब उसका फ़र्ज़ बन गया है, ठीक है, पहले तो वो ले ही ना, लेकिन अगर उसने ले लिया तो अब उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुवक्किल के हक़ के लिए, ठीक है, अदालत में लड़े, ठीक है, और जो उसका हक़ बनता है, ठीक है, क्लाइंट्स क्लेम बनता है वो उसको दिलवाए। हिज अपेयरेंस, वकील की अपेयरेंस इन कोर्ट, अदालत में, शुड बी डीम्ड, समझी जाएगी, इक्विलेंट, बराबर, टू एन असर्शन का मतलब है दावा, ऑन हिज ऑनर, डैट, इन हिज ओपिनियन, कि वकील के ओपिनियन में, हिज क्लाइंट, उसके मुवक्किल का, हिज क्लाइंट्स केस, उसके मुवक्किल का केस, इन वन प्रॉपर फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन, अदालती दावे के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसमें यह बयान किया गया है कि जब भी कोई वकील अपने किसी केस की पैरवी के लिए, ठीक है, कार्रवाई के लिए अदालत में हाजिर होगा तो ये समझा जाएगा कि जो इसका केस है वो अदालती फ़ैसले के लिए बिल्कुल मुनासिब है, यानी कि उसमें लीगल मेरिट्स पाए जाते हैं जिस पे अदालत जजमेंट दे सकती है। रूल 170 में जो कीवर्ड्स हैं वो हैं एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट अ सिविल कॉज, और नेक्स्ट हो सकता है टू हरेस और टू इंजर द ऑपोजिट पार्टी। नेक्स्ट रूल है 171 और इसकी हेडिंग है राइट टू डिक्लाइन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। नो एडवोकेट, कोई वकील, इज़ है ऑब्लाइज्ड का मतलब है पाबंद, कुछ लोग इसे ऑब्लिग्ड पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है आप उसके मुताबिक इसको पढ़ लें, मैं ऑब्लाइज्ड पढ़ती हूँ। टू एक्ट, काम करने के लिए, ईदर, बेशक, एज एडवाइज़र, नसीहत ख्वाह के तौर पे, और एडवोकेट, वकील के तौर पे, फॉर एवरी पर्सन, हर उस इंसान के लिए, हु में विश टू बिकम हिज क्लाइंट, जो उसका मुवक्किल बनने की ख्वाहिश रखता होगा। इसमें ये बयान किया गया है कि अगर किसी वकील का दिल नहीं करता किसी को मशवरा देने का या किसी की तरफ से वकालत करने का, ठीक है, तो वो इस बात का पाबंद बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी मंशा के ख़िलाफ़, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस शख्स को नसीहत करे, मशवरा दे या उसकी तरफ से वकालत करे।
ही हैज़ राइट, वो हक रखता है टू डिक्लाइन, मना करने का, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, पेशा वराना जिम्मेदारी, वो पेशा वराना जिम्मेदारी कबूल ना करने का या उसको मना करने का हक रखता है। एवरी एडवोकेट, हर वकील को अपॉन हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पे, मस्ट डिसाइड, फैसला करना चाहिए, व्हाट बिजनेस, किस तरह के मामलात, ही विल एक्सेप्ट, वो कबूल करेगा, एज एन एडवोकेट, बतौर वकील। इसमें ये बयान किया गया है कि ये फैसला वकील को खुद करना है कि वो किस तरह के मामलात, किस तरह के केस एज अ वकील यानी कि वकील के तौर पे कबूल कर सकता है या कबूल करेगा। व्हाट कॉज, किस तरह की कार्रवाई, ही विल ब्रिंग, वो लाएगा, इनटू कोर्ट, अदालत में, फॉर प्लेंटिव्स के लिए, एंड व्हाट केसेस, और किस तरह के केस, ही विल कॉन्टेस्ट इन कोर्ट फॉर दी डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट्स की जानिब से वो किस तरह के मामलात का या किस तरह के केसेस का मुकाबला करेगा। इसमें ये बयान किया गया कि हर वकील को इस बात का फैसला खुद करना है कि वो किस तरह की जो है जिम्मेदारी कबूल करेगा और कौन सा इस तरह का कॉज होगा, कार्रवाई होगी जो वो प्लेंटिफ्स की जानिब से अदालत में लेके आएगा, और कौन सा इस तरह का केस होगा जिसकी पैरवी वो डिफेंडेंट्स की जानिब से करेगा। रूल 171 में कीवर्ड एक तो ऑब्लाइज्ड है, ठीक है, सेकंड नंबर पे राइट टू डिक्लाइन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है रूल 172 और ये काफ़ी लंबा रूल है, ठीक है। इसके कीवर्ड हैं रिलेटेड टू रिस्पेक्ट या डिसलॉयलिटी ऑफ लॉ। नो क्लाइंट, कोई वकील, कॉर्पोरेट, तंजीम और इंडिविजुअल, कोई फ़र्द, हो एवर पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नॉर एनी, और नहीं एनी कॉज, कोई कार्रवाई, सिविल और पॉलिटिकल, सियासी या दीवानी, हो एवर, ताहम, इम्पॉर्टेंट, अहम हो, इज़ इंटाइटल्ड, हकदार होगा, टू रिसीव, हासिल करने का, नॉट, नहीं, शुड एनी एडवोकेट रेंडर, किसी एडवोकेट को नहीं देनी चाहिए, एनी सर्विस, कोई सर्विस, और एडवाइस, कोई नसीहत, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हो, डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी का मतलब होता है कानून की खिलाफ वर्जी या कानून के साथ गद्दारी, टू दी लॉ, ठीक है, डिसलॉयलिटी टू दी लॉ, कानून के साथ गद्दारी। इसमें ये बयान किया गया है कि कोई भी मुवक्किल, कॉर्पोरेशन यानी कि तंजीम या फ़र्द कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी सिविल या पॉलिटिकल मुकदमा, ठीक है, कितना भी अहम क्यों ना हो, वकील कोई ऐसा मशवरा देने का हकदार नहीं है जो उसको कानून के साथ डिसलॉयलिटी का मुर्तकिब करे, यानी कि वो कानून के साथ गैर वफादारी का मुर्तकिब हो जाए। हुज मिनिस्टर्स एडवोकेट्स आर, जिसके मिनिस्टर एडवोकेट्स हों, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है तहकीर, द जुडिशियल ऑफिस, अदालती ऑफिस की, विच दे आर, जिसमें वो हों, बाउंड टू अपहोल्ड, जिसकी उनकी जिम्मेदारी हो उसको ऊंचा रखना, उसकी इज्जत करना, किसकी, जुडिशियल ऑफिस की या मिनिस्टर ऑफ एडवोकेट्स की, और करप्शन ऑफ एनी पर्सन, या किसी इंसान की बदउनवानी, और पर्सन कोई शख्स, और पर्सनस या अशखास, एक्सरसाइजिंग अ पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस को सर्व कर रहे हों, और प्राइवेट ट्रस्ट या किसी प्राइवेट ट्रस्ट को सर्व कर रहे हों, नॉट इंडल्ज, शामिल नहीं होंगे, इन डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, और बी ट्रायल का मतलब ही धोखा है, ऑफ द पब्लिक, आवाम का। ये बयान किया गया है कि मिनिस्टर ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, उनका ये फ़र्ज़ है, ठीक है, अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ जो जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, ये उनका फ़र्ज़ है, तो वो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही कोई बदउनवानी यानी कि रिश्वत में, करप्शन में, ठीक है, वो उसको दस्तखत देगा यानी कि उसको हाँ करेगा, और इसी के साथ साथ ना ही वो किसी को धोखा देगा, ना ही धोखाधड़ी में शामिल होगा। व्हेन, जब, रेंडरिंग, देते हुए, एनी सच इम्प्रॉपर, कोई भी इस तरह की गैर मुनासिब सर्विस और एडवाइस, खिदमत या मशवरा, द एडवोकेट्स इनवाइट, एडवोकेट को हक हासिल है, एंड मेरिट स्टर्न, सख्त रहे इस मामलात में, स्टर्न का मतलब होता है सख्त रहना या सख्ती से पेश आना, एंड जस्ट कंडेमनेशन जस्ट कंडेमनेशन का मतलब है इंसाफ पे बनी मजम्मत करे। इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई वकील इस तरह की एडवाइस देने लगेगा जो कानून के साथ गैर वफादारी के जुमले में आएगी, तो ये उसको कहा जाता है, उसको हक हासिल है कि वो इसकी सख्त मजम्मत करे, ठीक है, और अपने असूलों में, अपने जो उसके कानून हैं, उसके असूल हैं, उनमें सख्त तरीके से अमल करे। कॉरेस्पॉन्डिंगली का मतलब है मुताबिकत रखते हुए या इसी तरह कि वो एडवांसेस का मतलब है तामील करना या पेशकदमी, द ऑनर,
इज्जत ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने पेशे की, एंड और द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट, अपने मुवक्किल के बेहतरीन मफाद की, और इसी तरह वो अपने पेशे की इज्जत में और क्लाइंट के बेहतरीन मफाद में इजाफा करता है। व्हेन ही रेंडर्स सर्विसेज और गिव एडवाइस टेंडिंग टू इम्प्रेस अपॉन द क्लाइंट, जब वो देता है कोई मशवरा या कोई सर्विस अपने मुवक्किल को इम्प्रेस करने के लिए, यानी कि उसको खुश करने के लिए, एंड हिज अंडरटेकिंग, और उसकी जो अंडरटेकिंग होती है लेता है, एग्जैक्ट बिल्कुल कंप्लाइंस तामील विद द स्ट्रिक्टेस्ट सख्त तरीन प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल लॉ में ये बयान किया गया है कि वो असूल जो बताए गए हैं जब कोई वकील उन पे अमल हो करता है, ठीक है, तो उससे ना सिर्फ उसके पेशे की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, बल्कि जो क्लाइंट है उसके मफाद में भी इजाफ़ा होता है, और वो उसके पेशे की इज़्ज़त की तामील के लिए उसकी मदद करते हैं। ही मस्ट आल्सो ऑब्जर्व एंड एडवाइज हिज क्लाइंट टू ऑब्जर्व द स्टैट्यूट लॉ। इसमें ये बयान किया गया है कि उसे चाहिए वो ख़ुद भी कानून की ताबेदारी करे, ठीक है, उसको फॉलो करे, और अपने क्लाइंट को भी इस चीज़ का मशवरा दे कि वो भी कानून की ताबेदारी करे, उसको फॉलो करे। दो until a statute shall have been finally construed and interpreted by competent adjudication, यहाँ तक कि कानून की ताबीर व तशरीह किसी भी फैसले के ज़रिए हो जाए, तब तक वकील को चाहिए वो ख़ुद भी कानून की ताबेदारी करे और अपने क्लाइंट को भी इस चीज़ का मशवरा दे, सबक दे। ही इज़ फ्री, वो आज़ाद है, एंड indeed is entitled to advise as to its validity and as to what he consciously believes to be its just meaning and extent। इसमें यह बयान किया गया है कि एक कानून को ये हक हासिल है कि वो किसी कानून के बारे में, ठीक है, कोई जवाज़, कोई मशवरा अपने ज़मीर के मुताबिक या अपने मुताबिक दे सकता है कि उसके मुताबिक इस कानून की इस शक का मतलब या इसकी तशरीह क्या होगी। बट लेकिन अबव ऑल, इन सब के अलावा, एन एडवोकेट विल फाइंड हिज ऑनेस्ट ऑनर इन अ डिज़र्व रिपुटेशन फॉर फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है मुखलिस, टू प्राइवेट ट्रस्ट एंड टू पब्लिक ड्यूटी, एज एन ऑनेस्ट मैन एंड और पेट्रियाटिक एंड लॉयल सिटीज़न। इसमें यह बयान किया गया है कि जितनी बातें बयान की गई हैं उन सब के अलावा जो एक वकील का बड़ा एजाज़ है, उसका जो मकाम है, उसकी इज़्ज़त है, वो ये है कि वो अपनी पेशे को लेके मुखलिस हो, ठीक है, अपनी साख्त, अपनी नेक नामी, ठीक है, अपनी दयानतदारी को वो ऊपर रखे, ठीक है, और जो वफ़ादारी है अवाम के साथ भी और अपने पेशे के साथ भी, उसको बरकरार रखे। 172 में कीवर्ड्स हैं नो क्लाइंट, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल हो एवर पावरफुल, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आप लोगों ने इसको पहली लाइन, ठीक है, वो ज़हन में रखनी है, इसमें से MCQ आ सकता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर लीगल एथिक्स पे, रूल 168 से लेके 172 तक, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी।